पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवा कर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो आपको जानते हैं। और दूसरी ऊर्जा ये है कि जो भी आपके लिए ऐसी चीज़ें करवाई जाती है, कभी कभी आप उनको नहीं जानते हैं, वो आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए ये सारी चीज़ें भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होते रही है पहले भी, आगे भी। आपको क्या करना है, आपको रेमेडी करना है। रेमेडी के लिए मैं यहाँ पर जनरल में तो रेमेडी उतना ही बताती हूँ जितना मुझे कहा जाता है। पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी मिलती है। तो जनवरी में आप क्या कर सकते हैं 2026 के लिए, या आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिएगा और आपको रेमेडी बिल्कुल मिल जाएगी। और रेमेडी करेंगे, आप फील करेंगे पॉजिटिव ऊर्जा। तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा छली व्यक्ति, कोई ऐसा मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति जो आपको दिखाता कुछ और था और अंदर से कुछ और था, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात आपके फैमिली मेम्बर से हुई, या आपके किसी सोलमेट से हुई, आपके किसी व्यक्ति से हुई, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके सोलमेट है, तो इस व्यक्ति से हुई। और ये जो मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति है, इसके अंदर वो चीज़ें जो जैसे कहते हैं जो पाने की चीज़ें थी, वो पाना चाहते थे, वो एक मुकाम पाना चाहते थे। उनको लगता था कि आपकी ऊर्जा से वो आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए नहीं सोचते थे, ठीक है, ना ही आपके लिए सोचते थे और ना ही आपके फैमिली के लिए। लेकिन ये ऐसा दिखावा करते थे कि ये आपके बहुत ही घनिष्ठ हैं, और साथ ही साथ आपके पर्सन या आपके लव्स वन भी इनके साथ मिले हुए थे। आप जब भी रीडिंग अगर आप लेते हैं, या अगर आप डीप लेवल पर देखेंगे, तो आपको सडन, इसीलिए मैं यस और नो नहीं करती हूँ, आप यस और नो करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा कि आपके पर्सन भी इनसे मिले हुए हैं। कारण यही था कि ये व्यक्ति आपके फैमिली से कनेक्टेड था, ये व्यक्ति आपके पर्सन से कनेक्टेड था, ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन से मिलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर से मिलते हो। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने, ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट कुछ चीज़ें इसने ली है, लेकिन आपकी ऊर्जा खींच ली थी, आपकी ऊर्जा को स्टक किया था इस व्यक्ति ने। और इस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति का भी साथ लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल तरीके से इसने आपके पर्सन के, आपके लव्स वन के, आपके फैमिली मेम्बर के किसी दो व्यक्ति का साथ लिया है। ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ये घर से हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव से हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं। दो ऐसे व्यक्ति का साथ जो मेल है और फीमेल है। एक जो फीमेल है, ऐसी फीमेल, 2-3 फीमेल, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके कनेक्शन से इनको जेलसी थी और इस व्यक्ति ने उन्हीं लोगों का साथ लिया था। ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है। आपने जैसे ही इससे डिस्टेंस क्रिएट किया, ये जो थोड़ा बहुत करते थे या करवाते थे, है ना, कि वशीकरण या किसी तरीके की चीज़ें रखना, किसी तरीके का गिफ्ट देना, किसी तरीके आपके हाथों से धन लेना और ये बताना कि नहीं नहीं ये जो है ना, मतलब आपको बहुत पॉजिटिव बताना। और ये व्यक्ति आपको पॉजिटिव मानते भी थे क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी ऊर्जा का ये खुद ही अपने तरफ प्रयोग करते थे, वो खींचते थे उन चीज़ों को। आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया, कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन, आप और आपके फैमिली में एक कलेश में यहाँ पर देख रही हूँ। और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आपको मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना मेहनत कर रहे थे लेकिन धन, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो क्या आप सोचते थे क्या इतना ज़्यादा कर्म है हमारा? नहीं। इस व्यक्ति ने, जैसे ही आपने इस व्यक्ति से मूव ऑन किया, जैसे ही आप लोगों ने इस व्यक्ति का जो रियल फेस है वो देख लिया, वैसे ही ये व्यक्ति गए और कहीं ना कहीं इसने किसी तरीके से किसी तांत्रिक को धन देकर आपके फैमिली के तरफ ऐसी चीज़ें करवाई जो आज इसके तरफ पलटकर बैकफायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर तो एक ग्रुप के लिए तो किसी ऐसे छली व्यक्ति ने जो आपके साथ, आपके फैमिली के साथ गेट टुगेदर आप लोग करते हो, आप लोग साथ में बैठ के भोजन करते रहो, साथ में घूमना फिरना, इस व्यक्ति ने, देखिए इस व्यक्ति का छल तो आपको पहले ऐसे भी समझ में आएगा कि ये व्यक्ति आपके पर्सन से आपके सामने में ना मिले या आपके पर्सन के सामने में आपसे ना मिले, ऐसी ऊर्जा थी। ठीक है,
मतलब आपसे तो चलिए नहीं मिलते, लेकिन आपके पर्सन से भी वो आपके सामने ना मिले, इस तरीके का छल था। और ये चीज़ें करते खुद थे और लोगों को दिखाने की कोशिश करते थे कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सारी यानी कि निगेटिव चीज़ें आपकी फैमिली की तरफ से हो रही है, मतलब आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, है ना। और जो ये खुद ऐसे हैं वैसे ही आपको दिखाना। परमात्मा जी की लाठी जब इन पर पड़ी है, तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ, जिस वक्त में इस व्यक्ति ने आपके तरफ किसी व्यक्ति को भेजा, ठीक है, किसी न किसी ऐसे लोगों को भेजा है, 2 से 3 जिनको आप पहचान नहीं पाए हैं उस वक्त में। और भेजने के बाद इसने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट कर दिया, आपके पूरे फैमिली में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, आपकी पूरी फैमिली में इसने किसी तरीके की कोई तंत्र क्रिया करवाई। और इसमें 3 लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। बिल्कुल, जय माता दी। इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर, देखिए ये जो फीमेल है ये आपके पर्सन से लगातार बात करती थी या किसी तरीके से किसी काम से बात करती थी, तो ये वर्क प्लेस से हो सकती है। यहाँ पर जानबूझकर ऐसी चीज़ें की गई, जैसे कि कप है ना, तो कप्स का कार्ड है इमोशनली स्टक करना आपके पर्सन को। और आपके पर्सन भी इन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा इस तरीके की अपनी इमोशन यहाँ पर शेयर करते थे, जिसका मिसयूज़ यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल आपका कनेक्शन एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। और एक ऊर्जा है, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो आपको ये चीज़ें बताना चाहते थे, तो ये एक अच्छे मित्र के रूप में थे, जिसको इस व्यक्ति ने, देखिए ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटर है, ठीक है, जो कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, ये हर किसी को मैनिपुलेट करता है, बिल्कुल करता है। इसने अपने लाइफ में मैनिपुलेशन बहुत किया है और मैनिपुलेट करके ही इसके पर्सनल लाइफ में भी मैनिपुलेशन है और इसके आगे भी ये मैनिपुलेटर है, ठीक है। तो इसने आपके किसी मित्र को, जो आपके लिए एक वेल विशर की तरह थे, ठीक है, उनको भी इसने मैनिपुलेट किया और अपने साथ जोड़ा था। तो यहाँ पर तंत्र भी है और इस व्यक्ति ने आपके साथ षड्यंत्र भी किया, और जिसकी वजह से आज ये व्यक्ति इस ऊर्जा में है। आज सारी जो भी निगेटिविटी है इसके तरफ अटैच हो गई है, और जिसने भी इसका साथ दिया था, जो आपके मित्र रूपी शत्रु ने, एक किसी न किसी ऐसे लोभी व्यक्ति ने इसका साथ दिया है। वो लोग भी यहाँ पर जैसे काफ़ी उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर जैसे कोई फीमेल है, आपके फैमिली की कोई फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थी, आपके सोलमेट के, आपके पर्सन के फैमिली से कोई फीमेल थी जिसके साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्ट थे। ये लोग आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो, आप आगे ना बढ़े, आप सुकून से ना रहें, इसकी भरपूर कोशिश की। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो छली व्यक्ति है, ये प्रॉपर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करना चाहते थे, क्योंकि इसको पता था कि अगर आप इससे कनेक्ट है किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे एनर्जी वाइज, तो आपकी एनर्जी से तो ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और जिस व्यक्ति को यहाँ पर जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा क्रिएट की आपके और आपके पर्सन के बीच में, जहाँ पर आप लोगों के बीच में कलेश हो जाए और आप स्पिरिचुअली अलाइन में ना आ सके। इस व्यक्ति ने, इस 2 चेहरे वाले, 2 फेस वाले व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपके मित्र जितने भी मित्र थे, मित्र मंडली 3 से 4 लोगों का इसने यहाँ पर दुरुपयोग किया है। ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा है फिर से, भले ही आप इनसे कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये सोचना था कि अगर आप इनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पूरी जानकारी जो अब इनको प्राप्त नहीं होती है, वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और फिर ये फिर से आपके तरफ वही चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ का ना एक समय होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई तंत्र भी करता है, अगर कोई किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी करता है, तो उसका एक लिमिट समय होता है। तब तक आप इनसे कनेक्ट थे, आपके फैमिली में मेंबर इनसे कनेक्ट थे, लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस किए तो ये चीज़ें बैकफायर हो गई। तब इसने किसी न किसी साइकिक मीडियम का भी यहाँ पर साथ लिया है, ठीक है। आपके लिए इन्होंने किसी तरीके का कोई रीडिंग लिया हो, कुछ ऐसा बता के कि आप इनके परिचित हैं या आप दुखी हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। किसी ऐसी फीमेल का साथ लिया है जो ऐसा इनको दिखाती है कि उनको सब पता है, ठीक है।
लेकिन वो सच्चाई नहीं बताती है जो ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में किसी तरीके की निगेटिविटी की तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा या हो जाएगी, ये इस फीमेल ने नहीं बताया, ठीक है। और जिसकी वजह से आज इसके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी भी आपके बैलेंस को देखने के लिए, आपके धन को देखने के लिए, आपके लाइफ में इतनी रुकावटों के बाद भी रुकावट आया है कि नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति स्पाई कर रहे हैं। आप चाहे जिस भी तरीके से आप इनसे कनेक्ट हो या ना हो, क्योंकि जिनकी ऊर्जा है वो इनसे कनेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉर्ड जुड़े हुए हैं तो कॉर्ड कट कर लीजिएगा। 2026 में आप बिल्कुल ऐसे लोगों से तो कॉर्ड कट कीजिएगा, अपना क्लिनजिंग खुद कीजिएगा, इसलिए रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए और ख़ुद अपने चक्रा से जो भी अननेसेसरी की जो ट्रॉमा है, ठीक है, चाहे वो चाइल्डहुड की हो चाहे वो टीनेज की हो, उसे आप पूरी तरीके से रिलीज़ कीजिए, फिर आप न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगा, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, आपके धन पर इसकी बुरी नज़र है। अभी इस वक्त में एक नहीं बहुत लोगों की नज़र आपके धन पर, आपकी स्टेबिलिटी पर है, आपके ज्ञान पर है। कोई ऐसी छली महिला ज़रूर है जिसका पूरा ध्यान आपके इंट्यूशन पर है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपके धन पर, आपके इंट्यूशन पर आप इतना धैर्य कैसे रख लेते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको बार बार स्टक किया है। कुछ लोग इनमें से आपके आसपास के भी हो सकते हैं जो इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं है। कोई ऐसी टॉक्सिक फीमेल नज़र आ रही है जो आपके या आपके पर्सन के तरफ से इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं अभी इस वक्त में, ठीक है। 6 नंबर, 15 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, इस फीमेल का हो सकता है। 53, 52 से 55, 56 ईयर एज इस व्यक्ति का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 30 to 45, 50 एज इस व्यक्ति का हो सकता है। मेरे छवि चित्र को घर लाने में ही इतनी देरी करोगे तो उसके सामने बैठ अपनी मन की बात मुझसे। देखिए, यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास बाबा जी का जो चित्र है, वो चित्र के पास बैठकर आप अपनी सारी मन की बातें कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। श्री हनुमान जी, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माँ सीता माता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। और आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पर सफल किया तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया था। तो जितने भी आपके हेटर्स हैं, जितने भी शत्रु हैं और वो समझते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी, तो उन सभी को स्वयं बाबा जी यहाँ पर गदा लेकर उनको कहीं ना कहीं उनके कर्म का फल यहाँ पर उनको याद दिलाया जा रहा है कि ये सारे कर्म उन्होंने किए हैं तो फल भी उनको ज़रूर मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, जिसने अपने पद का, तो उनको वहाँ से हटाया भी जाएगा, ठीक है। उनको स्वयं बाबा जी की लाठी पड़ेगी। मैं हर वक्त तेरे साथ रहता हूँ, जिन मुश्किलों के बारे में हर वक्त सोच कर समय। देखिए, बहुत ज़्यादा ना किसी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, बहुत ज़्यादा दुखी मत रहिए, ठीक है। बाबा जी का संदेश यही है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी मत रहिए, क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा नीडनेस में रहते हैं, किसी से उम्मीद नहीं करना है। खुद को इतना दृढ़ बनाइए, खुद के अंदर जाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। ये जो भी क्रिया है, जो भी काली क्रिया है, वो तभी तक आपके आसपास असर करती है जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, या ऐसे लोग जो लोअर वाइब्रेशन में हैं वो तभी तक आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं या किसी तरीके से आपके आसपास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब तक आप उनसे डिस्टेंस नहीं करते। जब आप उनसे इमोशनली डिस्टेंस कर देते हैं तो उनकी एनर्जी भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2024-25 में आपने जो सीखा है, 2026 में आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर अभी तक आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि सीखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि सब कुछ कितनी पॉजिटिव तरीके से बदल जाता है और जो भेजते हैं वो ऑरा से टकरा कर कैसे उन्हीं के तरफ 10 गुना ज़्यादा बैकफायर होता है।
सब कुछ मालिक की मर्जी से है, ठीक है। आपके साथ जो भी हो रहा था, आपने ये सोचा कि सब कुछ मालिक की मर्जी पर है और आपने सब कुछ समर्पण कर दिया, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में हैं। आप जिस भी रूप स्वरूप में अपने परमात्मा जी को मानते हैं, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। ढूंढिए मत किसी को, क्योंकि जिनको भी आप अपना इष्ट देव जी मानते हैं उन्हीं की शरण में रहिए। वही आपके लिए आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपके गुरु के रूप में आपको राह दिखाएंगे, ठीक है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि आप अपना सोल पर्पस यहाँ पर जानना चाहते हैं, आप अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। दुखी इसलिए आप हुए हैं क्योंकि आपने दूसरों से उम्मीद की और आपने हद से ज़्यादा ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने कभी भी आपका आभार व्यक्त नहीं किया, जिन्होंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि हाँ जो कुछ भी अच्छा हुआ वो आपके कारण हुआ, ठीक है। आपको कभी अप्रिशिएट नहीं मिला, लेकिन भर भर के अप्रिशिएट आपके एंजल्स आपको कर रहे हैं। और चाहे ही आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, जिसने जो किया है वो भर भर के पीड़ा से गुजरने वाले हैं। देखिए, जो भी जैसा कर्म है उस कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और परमात्मा जी की लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है। इसलिए आप अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। और अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे आप नाम जाप करते जाएंगे, आपके लाइफ से सारी चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ खुद पर वर्क कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें।